Good morning, students. This is Mr. Titus from Salem classes. Students, we are going to discuss about chapter number 4.2, A Fairy with the Horns. Already I have uploaded my video for the lesson lecture, and today we are going to discuss questions and answers. So there are almost 14 questions, and long questions also are there, but long questions I didn't make yet. So I made this small question answer, and it will be 1 line or 2 line answer. Okay, I'm not feeling well even though I made it. So anyway, in the second part you will see the long answer type of question. So according to my time, I will do that. So let us look about these questions and answers. What did the narrator's grandfather have in the house and why? So students, before answering of them, I would like to request you, if newly you are watching this channel or this video, so please subscribe and share to your friends also. If you liked, so you can like. So answer number 1 like this: he had variety of animals in his house because the narrator's grandfather very fond of pets. So the question इस प्रकार है, नैरेटर का जो ग्रैंडफादर के घर में क्या क्या सब था. ठीक है. What did the narrator's grandfather have? नैरेटर के ग्रैंडफादर के पास क्या सब था और वो सब क्यों था. नैरेटर के ग्रैंडफादर के पास वैरायटी ऑफ एनिमल्स थे क्योंकि वो एनिमल्स को ज़्यादा प्रेम करते थे. पेट्स एनिमल्स जो होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, उसको वो ज़्यादा प्रेम करते थे. Where does the narrator find the little goat? Okay, लिटिल गॉड, ये कोर्ट जो यहाँ पे लिख गया, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया. तो आंसर नंबर 2, द नैरेटर found little goat at the bank of a small irrigation canal. So he went to a small irrigation canal, and from there he found this little god. So little god को उसने कहाँ प्राप्त किया था कि उन्होंने एक जो छोटा सा इरिगेशन कैनल होता है, और वो वहीं के गए थे और उन्होंने उनको ये गॉड मिला था. What did the god do when the narrator started for home? जब नैरेटर अपने घर की तरफ जाने लगे तो गॉड क्या किया? वो the narrator started working, she also followed him. जब नैरेटर अपने घर की तरफ जाने लगे तब वो भी क्या करने लगे, उनको फॉलो करने लगी. What shows the narrator had no mind to take the god home? मतलब यहाँ पे ऐसा कौन सा जो दृश्य ये दिखाता है कि नैरेटर उसे अपना घर लेना नहीं चाहते थे. तो नैरेटर क्विक हिज स्टेप टू लीव हर बिहाइंड. नैरेटर उसको पीछे छोड़ करके जल्द से जल्दी क्या करना चाहते थे, वो जाना चाहते थे. What did grandmother say on seeing the little god and why? तो ग्रैंडमदर ये जो लिटिल गॉड को देख करके क्या कही और क्यों कही? She said that she would not tolerate again another bird or animal because there was already many kind of animals in their home. तो वो कहती है कि मैं और सहन नहीं करूँगी कोई भी नया एनिमल या बर्ड इस घर में आएगा, तो क्योंकि ऑलरेडी
इस घर में जरूरत से ज्यादा एनिमल्स और बर्ड्स हैं। द फॉर्मूला वर्कड। व्हाट वाज द फॉर्मूला दैट वर्कड एंड हाउ? ये क्वेश्चन नंबर 6 है। Grandfather told that the goat is grandmother only, that would provide her milk and that would benefit for rheumatism. In this way the formula worked. तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये जो गॉड है ये सिर्फ ग्रैंडमदर के लिए है और वो जो मिल्क देगी वो ग्रैंडमदर के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा। इस प्रकार से क्या करते हैं, आपने एक नया फॉर्मूला ढूंढते हैं और ग्रैंडमदर को पटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। What was it about Tinkerbell that charmed the narrator? तो नैरेटर के आधार पर टिंकरबेल कैसे चार्म एक मतलब आने वाली थी। श्योरली देयर वाज समथिंग ऑफ ए फेरी अबाउट। ये FO हो चुका है, एक्चुअली ये FO नहीं है, बल्कि इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। ये O नहीं है, बल्कि OF है। ओके, इस प्रकार यहाँ पे एक चेंजेस को हमने किया कि क्या किया, ऑफ ए फेरी, समथिंग ऑफ ए फेरी अबाउट टिंकर, शी स्किप्ड अबाउट हर डेनिटी, हर फीट सीम्ड टू हैव स्प्रिंग एंड कैन। यानी ये इसको थोड़ा सा फेरी की तरह तुलना इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत उछलती थी, बहुत नाचती थी। जैसे मान लो उसकी जो स्प्रिंग है, मतलब वो पैर है, टांग है, ये ऐसा लगता था कि वाकई ये कोई मतलब इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है ना। हाउ डज द नैरेटर कंपेयर टिंकरबेल विद डॉग? नैरेटर यहाँ पे टिंकरबेल के डॉग के साथ खेल जोड़ना चाहते हैं। She would sleep curled up at the feet of his bed. वो बड़े मतलब कम नींद में वो हमेशा नैरेटर के जो बेड में पैर के नीचे सोती थी। She would wake him in the morning. वो सुबह सुबह उसको उठाती थी। In this way he compelled her with a dog. डॉग ही क्या हो सकता है, हमारे बेड के आसपास आकर के सो सकता है, हमें सुबह जगा सकता है, हमें चुम चाट कर सकता है, बिल्कुल ऐसा ही ये भी करना। तो इसी के चलते वो सोच रहे हैं कि हाँ, और वो कंपेयर भी करते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये एक डॉग की तरह है। 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस कम इन Tinkerbell as she grow up? According her grown up, 2 little homes came out from her head. और वो कहते हैं कि टिंकरबेल जैसे वो बढ़ती है, उसकी बढ़ती हुई हालत में क्या परिवर्तन था उसके अंदर। तो वो कहते हैं कि उसके अंदर परिवर्तन ये हुआ कि जैसे वो बढ़ती गई और 2 सिंग उसके सिर से बाहर आ गए। ये स्वाभाविक है, जब गॉट या काऊ या बफेलो ये बढ़ते जाएंगे तो जैसे उनका बढ़ने का टाइम होगा और उस समय पर ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसके सिर के ऊपर से सिंग भी खड़ा हो जाएगा। व्हाट वाज द गार्डनर्स कंप्लेन अबाउट टिंकरबेल? अब गार्डनर यहाँ पे क्या शिकायत करता है टिंकरबेल के बारे में? The gardeners complained that the Tinkerbell came up and butted him.
from behind while he was putting the sweet pea bed right. तो कहते हैं कि गार्डनर जब स्वीट पी को सेटअप कर रहा था, है ना, उसको बांध रहा था, उसी समय टिंकरबेल से पीछे से आकर के उनको क्या करती है, ड्यूटेट करती है, यानी उनको सिंग से धक्का मारती है. Why did Tinker shoot the narrator's hand? अब ये नैरेटर का हैंड को भी शूट करती है, पीछे से धक्का मारती है. क्यों? Tinkerbell shooted because she thought the narrator had eaten granule leaves. यहाँ पे ग्रेन्यूल्स प्लांट हुआ करते थे, और वो जैसे नैरेटर का जो आंटी है वो झुकते हुए फूलों के साथ बात करती है, उसका एक आदत है, और वो झुकी हुई फूलों के साथ कुछ कर रही थी. और उस समय टिंकरबेल को ऐसा लगा कि ये जो ग्रेन्यूल लीव्स का जो लीफ है शायद ये आंटी खा रही है, सोच करके वो आकर उनको पीछे से धक्का मारती है. What did grandmother ask the cook to do with the goat and why? तो इसका आंसर इस प्रकार है. ग्रैंडमदर asked the cook to take the goat for whatever price because that was hurting everyone. तो ग्रैंडमदर कहती है जितने भी कीमत दो और इस गोट को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि यहाँ जिस किसी को भी ये क्या करती है, मतलब अपने सिंग से मारती है. 30 नंबर क्वेश्चन. What is the narrator pray for home? Tinkerbell was being dragged away from the house. तो जैसे टिंकरबेल को खींचते हुए और घर से लिया जाता है नैरेटर के घर से, तो नैरेटर क्या प्रार्थना करते हैं? तो उनका प्रार्थना इस प्रकार हुआ. He prayed that the little this is now new owner of Tinkerbell should be a vegetarian. वो इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि जो नया उसका जो ओनर होगा कम से कम वो कि वेजिटेरियन हो. अगर वो नॉन वेज खाने वाला हो तो इसका ये उछल कूद मचाने का जो झंझट से परेशान होकर के वो क्या करेगा, उसको कसाई के पास देगा और काट कूट करके उसको खा जाएगा, है कि नहीं. सो फिर उसके बाद हम देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन. Where did the cook take the goat? How to benefit from it? तो अभी वो कहाँ पे उस गॉड को ले गया और लेने के साथ साथ वो किस प्रकार उससे बेनिफिट को प्राप्त कर रहा है, उसके बारे में आप देखते हैं. द कुक took the god to his home and benefited by her cooking. तो कुक क्या करता है, उसे ले जाता है अपने घर पे, और लेने के बाद तो वो क्या करता है कि उसे जो मिल्क मिलता है उस मिल्क के जरिए वो क्या करता है, उसको बेनिफिट प्राप्त हो रहा है. भाई शुरुआत के टाइम में तो उन्होंने ले लिया, रख लिया ग्रैंडफादर और नैरेटर दोनों मिलकर के, लेकिन अब बात ऐसा है कि और ये क्या नहीं हो पा रहा है कि ये मतलब सेट नहीं हो पाया उस घर में. बस उसका मिल्क देने का टाइम आया, थोड़े बहुत दिन और बाकी थे और तभी वो मिल्क देता, लेकिन अभी कुक को भेज दिया. कुक आराम से उसको ले गया, लेने के बाद उसको अपने घर में रखा. अपने घर पर रखने के बाद अब रोज़ाना वो उसे मिल्क प्राप्त कर रहा है. तो कुल मिलाकर ये स्टोरी जो है हमें कभी कभी हम समय के इंतजार नहीं कर पाते हैं तो कुछ चीज़ खो देते हैं, इस बात को सिखाता है. और साथ ही साथ तो पेट एनिमल्स को किस तरह से पाला जाता है, उसका फन किस प्रकार होते हैं, ये सब के बारे में भी सिखाया जाता है. तो थैंक यू. माय गॉड ब्लेस यू. हैव अ गुड डे. Again I say, if you haven't subscribed it yet, please subscribe and share to your friends. Thank you. Bye bye.